हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज अपन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस का, जो सब स्टूडेंट्स की मांग रहती है, सर वो चैप्टर पढ़ाओ, वो चैप्टर समझा दो प्लीज़, वो चैप्टर हमें समझ में नहीं आया है। और लगभग पूरी साइंस का ये जो चैप्टर है वो हार्ड माना जाता है बेटा, है नहीं। अपन ने क्या कर दिया, उसको खुद ही हार्ड बना दिया है, वो रियल में हार्ड है नहीं बेटा। तो अभी अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। आज अपन चैप्टर ले रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कैसे होता है परावर्तन और कैसे होता है अपवर्तन, उस चैप्टर आज क्या करेंगे अपन इस वीडियो में अच्छे से पूरे डिटेल से देखेंगे बेटा। इस वीडियो के कम से कम 4 या 5 पार्ट डालूंगा बेटा, कंपलसरी उसको कंटिन्यूली देखते रहना। आपको हर एक दिन के बाद एक दिन नया वीडियो मिलेगा, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या टॉपिक है और कौन से टॉपिक के ऊपर अपन को ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक को सिर्फ भी पढ़ना है। देखते सबसे पहले है अपना प्रकाश। क्या होगा, प्रकाश क्या होता है, उस प्रकाश के बारे में पूरी डिटेल से अपन क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे बेटा। सब उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, नॉर्मल सा टॉपिक है, सिर्फ पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, मेन यही इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, किस प्रकार के प्रकाश के नियम होते हैं। उसके बाद देखेंगे दर्पण। दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और एक समतल दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक अवतल और उत्तल। उसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण से अपन कैसे परावर्तन कर सकते हैं उसके नियम पढ़ेंगे। उसके बाद अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल और उत्तल से प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवतल तथा उत्तल से प्रतिबिंब निर्माण करना। यहीं पे आके बच्चों को क्या लगता है, थोड़ा सा आपको टॉपिक हार्ड लगने लग जाता है, चैप्टर हार्ड लगने लग जाता है नहीं। उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की छिन्न परिपाटी। छिन्न परिपाटी कब काम आएगी बेटा, जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक प्रश्न करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे तब आपके छिन्न परिपाटी काम में आएगी। जब वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना गणित वाले, उसको सॉल्व करोगे तब आपके आंकिक प्रश्न के लिए ये छिन्न परिपाटी काम आएगी। कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, उसके हिसाब से होगा ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र, उसके बारे में। उसके बाद रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे। एम से अपन पता करेंगे कि कौन सा दर्पण कैसा होगा, किसका कैसा चित्र बनेगा। उसके बाद दर्पणों की पहचान करेंगे, दर्पण की कैसे पहचान की जाएगी वो बताएंगे आपको पूरा डिटेल से। उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ दर्पण। उसके बाद आ जाएगा लेंस। लेंस के अंदर अपन 2 लेंस पढ़ेंगे बेटा, गोलीय लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस, वो का वो सेम टॉपिक फिर पढ़ेंगे। दर्पण के लिए पढ़ा था प्रतिबिंब निर्माण, उसी टाइप से लेंस के लिए भी अपन क्या करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फिर से ये। उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ेंगे, लेंस सूत्र तथा दर्पण समता पढ़ेंगे, लेंस समता पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे। लास्ट में इसकी भी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, वो आपके काम आएगी आंकिक प्रश्न में। किस में आएगी, आंकिक प्रश्न में बेटा। और लास्ट में पढ़ेंगे स्नेल का नियम, जो छोटा सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा, कभी कभार दे देता है इसको भी, तो अपन इस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आज को मैं आपको 4 टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। कौन कौन से, पहला टॉपिक प्रकाश, दूसरा प्रकाश का विवर्तन, तीसरा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो आपको क्या करेंगे, प्रकाश के नियम को अच्छे से याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। उसके बाद ये जो प्रकाश के नियम है परावर्तन के, वो कहाँ काम आएंगे, प्रतिबिंब निर्माण में। किस में काम आएंगे, आपके प्रतिबिंब निर्माण में प्रकाश के नियम काम आएंगे। 3 या 4 नियम है जो आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा बेटा, उसको पढ़ के आना है। तो चलो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश। अब देखो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश अदृश्य ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायक होता है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही दृश्यता क्या होती है, संभव होती है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। और यह
परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण की जाती है तो हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो वो किसकी वजह से देख पाते हैं, जैसे मान लेते हैं आप इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, तो वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं, अपन प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। किसकी वजह से देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से। यही जो प्रकाश होता है उसी की वजह से हम सब कुछ देख पाते है। तो देखो प्रकाश एक क्या है, खुद क्या है, अदृश्य ऊर्जा का एक रूप होता है बेटा प्रकाश, जिसकी वजह से ही अपन जो वस्तुओं के ऊपर पड़ता है उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन की वजह से अपन क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं। अब परावर्तन क्या होता है वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, उससे पहले देखते हैं दीप्त पिंड। कैसा पिंड बेटा, दीप्त पिंड। दीप्त पिंड वह पिंड होते हैं, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। दीप्त पिंड वो होते हैं बेटा जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश का क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं दीप्त पिंड। जैसे सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है दीप्त पिंड का, वो है आपका सूर्य। उसके बाद देखते हैं अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड क्या होते हैं, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, आपके अदीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर ले लो, लोहा ले लो, ये क्या नहीं करते बेटा, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य खुद क्या है, एक प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। अब आपको देखो प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस पे, कौन सी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। कहने का मतलब ये हुआ प्रकाश एकदम सीधा साधा है, उसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, कमी नहीं है। इसका मतलब प्रकाश एकदम सुधरा हुआ लड़का है। प्रकाश क्या करता है, एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, इधर उधर कहीं नहीं घूमता। स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा कहाँ जाता है बेटा, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, इधर उधर नहीं घूमता। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश की किरण को सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रकाश की किरण को एक सरल रेखा के द्वारा क्या किया जाता है, एक सीधी लाइन खींच करके निरूपित किया जाता है। प्रकाश की किरण को सरल रेखा के द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रकाश की किरणों की वजह से ही, प्रकाश के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को क्या करते हैं बेटा, देख पाते हैं। परंतु प्रकाश खुद क्या है, एक अदृश्य है। प्रकाश खुद अदृश्य होता है। प्रकाश कहता होता है बेटा, खुद क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है बेटा, अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, एक अदृश्य चीज होती है। प्रकाश एक अदृश्य। नेक्स्ट है अपना अब देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है बेटा प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में चलने की बजाय किरणों पर, इसके किनारों पर क्या करता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ से यह क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और इसके मार्ग में मैंने एक छोटी सी वस्तु रख दी यहाँ पे, जो क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता बेटा, और एक होता है पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तु है तो वो क्या करता है, यहाँ पर आके ऐसे मुड़ जाता है। इस प्रकार मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बाद उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। यहाँ आके हुए पता चल गया कि प्रकाश भी क्या नहीं है, सीधा लड़का नहीं है, वो भी क्या करता है, इधर उधर घूम जाता है थोड़ा सा। उसके बाद विवर्तन, अब प्रकाश की
दो प्रवृत्तियाँ होती है, एक तो तरंग प्रवृत्ति और एक कण प्रवृत्ति। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। तो पहली प्रकृति, अगर कण प्रकृति तरंग प्रकृति को मानना है तो प्रकाश की विवर्तन जैसी घटनाओं को दर्शाने के लिए, प्रकाश की विवर्तन जैसी घटनाओं को दर्शाने के लिए कण को क्या माना जाता है, प्रकाश को तरंग प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। प्रकाश की द्रव्य यानी कि पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया होती है तो प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, कणों की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है बेटा, कणों की भांति। और विवर्तन के साथ किसके लिए, तरंग की भांति। आप देखो आधुनिक सिद्धांत, अपन किस में चल रहे हैं बेटा, आधुनिकता में। अपन को किस पे डिपेंड रहना है, आधुनिकता पर। आधुनिक क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। कौन से, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। अतः प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वितीय प्रकृति। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है और उन दोनों प्रकृतियों को नाम लिखो या उन प्रकृतियों के नाम लिखो। तो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है बेटा, कौन सी प्रकृति होती है, द्वितीय प्रकृति। और पहली प्रकृति हो जाएगी कण और दूसरी हो जाएगी तरंग। कौन सी हो जाएगी बेटा, दूसरी हो जाएगी तरंग, दूसरी प्रकृति हो जाएगी तरंग आपकी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बेटा प्रकाश का परावर्तन, तो ध्यान से देखना। प्रकाश का परावर्तन के लिए 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन सा प्रकार, पहला तो समतल ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसे गोल ले लिया, जिसका ये देखो, जिसके ऊपर मैं डैश डैश कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है बेटा, इस टाइप से। अब ध्यान से देखना, परिभाषा को अच्छे से देखना। ये मेरा माध्यम फर्स्ट नहीं सेकंड है और ये मेरा माध्यम है फर्स्ट, माध्यम 1 और माध्यम 2। इसमें भी माध्यम 2, ये माध्यम 2, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 1। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिभाषा वापस देखना, जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखो एक बार, जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखो, प्रकाश की किरण आ रही है, माध्यम 2 से टकरा रही है और क्या कर रहा है, जिस माध्यम से आई थी, माध्यम 1 से आई थी और माध्यम 1 में ही चली गई। यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो देखो, ये जो आ रही है उसको तो क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो निकल रही है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ पर एक होता है अभिलंब। क्या होता है बेटा, अभिलंब। और यहाँ पर कौन होते हैं, 2, एक तो आई होता है और एक आर होता है। इसी के आधार पर अपन आगे स्नेल नियम पढ़ेंगे। इसमें भी वो का वो सेम, अभिलंब, कोण आई और कोण आर। इसमें भी अभिलंब, कोण आई और कोण आर हो गया। ये तो हो गया आपकी छोटी सी प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। परिभाषा देखते हैं, देखो प्रकाश की परिभाषा परावर्तन की इम्पोर्टेंट है बेटा। ये परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की परिभाषा, जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम, उनके बारे में देखेंगे। नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक चित्र अपने पास रखना है और उन्हीं चित्र को देखते हुए अपन क्या करेंगे, नियम लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल से नियम है बेटा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना।
आराम से समझ में आ जाएंगे। 3 नियम है आपके प्रकाश के परावर्तन के, एकदम सिंपल नियम है बेटा। तो चलो पहला नियम देखते हैं, पहला हेडिंग लगाते हैं अच्छे से, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम? पहला नियम, हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, एक ही तल में होते हैं या फिर रहते हैं। कैसे सर? इधर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, एक ही तल पर, इसका मतलब क्या होता है? एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, हमेशा आपतित कोण ब्रैकेट में आई तथा परावर्तन कोण ब्रैकेट आर हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के होगा। यहाँ देखो, ये कोण, ये अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा बेटा। माना कि ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा बेटा। ठीक है। और उसके बाद एक और नियम, प्रकाश के परावर्तन की जो तीव्रता है, कितनी तेज से परावर्तन होगा? प्रकाश के परावर्तन की तीव्रता, प्रकाश के परावर्तन की तीव्रता सतह पर निर्भर करती है। किस पर? सतह पर, परावर्तक सतह पर निर्भर करती है। अपन को इन चीज़ से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तीसरा नियम, फिर भी पहला और दूसरा नियम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में ये रहे। उसके बाद दूसरा नियम, आपतित कोण तथा परावर्तन कोण आर और आई आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। अब देखते हैं परावर्तित, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण की थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशंस लिख लेते हैं बेटा, जो अपने कहीं काम आ सकती है, पूछा जा सकता है। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? और अभिलंब किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं किसकी? आपतित किरण की। किसकी डेफिनेशन लेंगे बेटा? आपतित किरण की। किसकी लेते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण क्या कहलाती है? आपकी आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। वैसे इस चित्र से सीधा सीधा पता चल रहा है, याद भी रह जाती है, फिर भी लिख लेते हैं। आपतित किरण, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपतित किरण किसे कहते हैं? कि तो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक सतह है, इसके ऊपर क्या कर रही है? टकरा रही है। जो आकर टकरा रही है वो क्या कहलाती है? आपकी आपतित किरण कहलाती है। नेक्स्ट, परावर्तित किरण। कौन सी किरण बेटा? परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद सतह से निकलने वाली किरण, सतह से निकलने वाली किरण। कौन सी किरण बेटा? परावर्तन हो गया, उसके बाद सतह से जो निकल रही है, परावर्तक सतह से जो निकल रही है वो आपकी क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। नेक्स्ट है अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है बेटा? अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण तथा जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, नेक्स्ट है आपका आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण? तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभिलंब तथा लंब या फिर अभिलंब तथा आपतित कोण, आपतित किरण के द्वारा बना कोण, यानी कि जो ये कोण होगा, कोण आई होगा, वो कौन सा कहलाएगा? आपका आपतन कोण कहलाएगा बेटा। अब परावर्तन कोण यानी कि आर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण। किसके द्वारा? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? आपका परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है बेटा? परावर्तन। इसे किससे डिनोट किया जाता है? आर से। इसको किससे? आपतन कोण को किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। आज तक ये जो था आपका परावर्तन का जनरल इंट्रोडक्शन था। क्या होता है परावर्तन, कैसे होता है, कौन सी किरण कहाँ से आती है, कैसे जाती है, कौन सी किरण क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। इससे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसके बारे में आराम से देखेंगे। प्रतिबिंब के अंदर क्या क्या आपके अंतर होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपकी क्लास आज की आपको अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके साथ भी उनका भी क्या हो जाए, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। अगर और आप लास्ट तक देख रहे हो तो आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास घंटी बजे और आप उसको देखें।